हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पास करो टेस्ट पर। और आज हम करने जा रहे हैं हिंदी में शुद्ध वर्तनी पर आधारित एक प्रैक्टिस टेस्ट। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पास करो टेस्ट। तो आज का हमारा पहला शब्द है ज्योत्सना। और इन चारों ऑप्शंस में से ज्योत्सना की सही स्पेलिंग यानी सही वर्तनी है ऑप्शन बी में, ज्योत्सना। और दूसरा शब्द है कवयित्री। और इसकी सही स्पेलिंग यहाँ पर है हमारी इन चारों में से ऑप्शन ए, कवयित्री। कई बार इनके उच्चारण बिल्कुल एक जैसे से ही लगते हैं और कई बार हम स्वयं भी अशुद्ध उच्चारण करते आते हैं, तो हमें वर्तनी में सही वर्तनी को ढूंढने में मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए, कवयित्री, इसका सही उच्चारण है, सही वर्तनी भी है। तीसरा है हमारे पास शब्द उज्ज्वल। और इनमें से उज्ज्वल की सही वर्तनी है ऑप्शन डी में, उ फिर आधा ज फिर आधा ज व और ल। फिर है फोर्थ में 6 जो संख्या होती है, और इसकी जो सही वर्तनी है यहाँ पर ये है ऑप्शन बी में। पांचवा है जिजीविषा। और इस शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है जीने की इच्छा, जीने की चाह। और इनमें से चारों में से जो सही वर्तनी है वो है ऑप्शन ए। फिर छठा हमारा दृश्य। और दृश्य की सही वर्तनी है ऑप्शन ए। सातवां है ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल। और इन चारों में से जो सही वर्तनी है वो है ऑप्शन बी, ऐतिहासिक। आठवां जो हमारा शब्द है वो है वाड्मय। और इस शब्द का अर्थ होता है साहित्य या साहित्य शास्त्र, इस प्रकार से। और यहाँ पर इसमें जो सही इसकी वर्तनी है वो है ऑप्शन ए, वाड्मय। और इसको कैसे लिखा जाता है, इसको एक तरीका और भी है लिखने का, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है तो ऑप्शन ए ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौहार्द। और यहाँ पर इसका मतलब होता है भाईचारा, खुशहाली, मेल मिलाप। और इसका सही ऑप्शन है 9th का ऑप्शन डी, आशीर्वाद। ये भी काफी कॉमन है, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है ये 10th वाला। और आशीर्वाद की सही वर्तनी इनमें से है ऑप्शन सी में। 11 में हमें मिला है भौगोलिक। और यहाँ पर भौगोलिक की सही वर्तनी, सही स्पेलिंग है ऑप्शन डी में। 12 संकीर्णता। संकीर्णता मतलब जिसमें नैरोपन हो, नैरोनेस। तो संकीर्णता का सही ऑप्शन, सही स्पेलिंग होगी ऑप्शन डी में। प्रचंड। प्रचंड की इनमें से कौन सी सही वर्तनी है, और प्रचंड की सही वर्तनी है ऑप्शन बी में। 14th तार्किक मतलब लॉजिकल। तो तार्किक की सही वर्तनी यानी सही स्पेलिंग है ऑप्शन बी। ईर्ष्या। ईर्ष्या मतलब जेलेसी। और इसकी सही स्पेलिंग है ऑप्शन 15 में ये डी। फिर 16वां पूजनीय। और ये भी काफी बार आता है, तो पूजनीय की सही वर्तनी है यहाँ पर ऑप्शन सी। अधर्म। और अधर्म
की सही वर्तनी इन चारों में से फिर से एक बार 17 में है ऑप्शन सी। क्वेश्चन 18 अधिकृत। अधिकृत मतलब ऑथराइज्ड। तो इनमें से चारों में से कौन सी है सही वर्तनी? ऑप्शन ए। 19 में अनुक्रम। अनुक्रम की कौन सी है सही वर्तनी? ए, बी, सी और डी में से बी। अन्वेषण। अन्वेषण में है यहाँ पर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही वर्तनी है। अभिषेक। अभिषेक में है ऑप्शन सी, ये सही है। इच्छुक की कौन सी वर्तनी सही है? इच्छुक में ऑप्शन ए, यही सही है। फिर इंद्रिय, और इंद्रिय की कौन सी है सही वर्तनी? ऑप्शन डी। फिर है उत्कंठा। उत्कंठा की जो वर्तनी शुद्ध है इनमें से चारों में से वो है ऑप्शन बी। 25वें पर है उर्मिला, और उर्मिला की कौन से इनमें से सही वर्तनी? ऑप्शन बी। ऋषि, और ऋषि की सही वर्तनी है इनमें से ऑप्शन बी में, ये सही है ऋषि। एकाग्र, और एकाग्र की सही वर्तनी है ऑप्शन बी। ओजस्वी, और ओजस्वी की इन चारों में से जो सही वर्तनी है वो है ऑप्शन बी। औषधि मतलब दवाई, और औषधि की सही वर्तनी है 29 में ऑप्शन सी, ये सही है। फिर है कर्म। अब इसको कई बार कर्म भी बोला जाता है, लेकिन जो शुद्ध रूप है वो है कर्म, ऑप्शन डी। ग्रहित, और इसकी सही जो वर्तनी है वो है ऑप्शन सी। कृतज्ञ, और कृतज्ञ की सही वर्तनी है यहाँ पर इन चारों में से 32 में ऑप्शन ए। चतुर्दश, और इसकी सही वर्तनी है 33 में यहाँ पर ऑप्शन सी, चतुर्दश। 34 जर्जर, और जर्जर की सही वर्तनी इन चारों में से है ऑप्शन ए। फिर है जघन्य। ये शब्द कई बार जो प्रयोग होता है वो होता है जघन्य अपराध किया है ना। इसके साथ ही इस वाक्य में मतलब ये सुनने में आता है। तो 35 में जो इन चारों में से सही वर्तनी है, सही स्पेलिंग है वो है ऑप्शन डी। फिर है ज्येष्ठ। ज्येष्ठ मतलब बड़ा, ज्येष्ठ का महीना भी होता है। तो 36वें में कौन सी है इसमें से सही वर्तनी? वो है ऑप्शन सी। अब कवित्री की तरह ही 37 में ये आ गया तपस्विनी, और तपस्विनी की अब सही वर्तनी इन चारों में से कौन सी है? और तपस्विनी की है सही ऑप्शन बी, तपस्विनी। 38 तादात्म्य। अब इसमें कई बार हमारा खुद का ही उच्चारण जब गलत होता तो स्पेलिंग तो अपने आप ही गलत हो जाएगी। तो सही उच्चारण तादात्म्य और सही स्पेलिंग ये है ऑप्शन सी। फिर है तृष्णा, और तृष्णा की इनमें से कौन सी होगी सही वर्तनी? ये यहाँ पर है ऑप्शन ए। फिर अगला है त्रिमूर्ति, और त्रिमूर्ति की इन दोनों में से तो कोई लगती नहीं है। चलिए आगे देखते हैं इसके बाकी के ऑप्शन। तो ये हैं बाकी के ऑप्शन त्रिमूर्ति के, और इनमें से ऑप्शन सी है सही। अब चलते हैं दक्ष, और दक्ष मतलब जिसमें कोई एबिलिटी हो, किसी चीज में जो सक्षम हो, तो ये होता है दक्ष। और इनमें से दक्ष की जो सही
स्पेलिंग है वो है ऑप्शन सी। फिर है दर्पण, और दर्पण की सही वर्तनी इनमें से है ऑप्शन डी। और फिर है दाम्पत्य, और दाम्पत्य का मतलब होता है वैवाहिक सुखी दाम्पत्य जीवन, है ना। ये फ्रेज इस तरह से अक्सर सुनने में आता है, और इनमें सही जो वर्तनी है वो है ऑप्शन सी। फिर है दीप्ति, और दीप्ति की जो सही वर्तनी है वो है यहाँ पर ऑप्शन सी। फिर है दीर्घायु, दीर्घायु होने का आशीर्वाद देते हैं, यानी कि लंबी आयु का आशीर्वाद। तो दीर्घायु की जो सही वर्तनी है इन चारों में से वो है ऑप्शन ए में। दुर्नीति यानी कि बुरी नीति, और इसकी जो सही वर्तनी है इन चारों में से वो है ऑप्शन डी। फिर है दुर्दशा यानी कि बुरी दशा, और इसमें चारों में से सही ऑप्शन दुर्दशा की वर्तनी के लिए है ऑप्शन सी। फिर है दुर्योधन, और दुर्योधन के लिए सही वर्तनी है ऑप्शन ए। फिर है दुर्बुद्धि, दुर्बुद्धि के लिए इनमें जो सही वर्तनी है वो है ऑप्शन डी। फिर है धनुर्विद्या, धनुर्विद्या मतलब धनुष चलाने की विद्या, और यहाँ पर धनुर्विद्या की सही जो वर्तनी है वो है ऑप्शन बी में। तो ये था आज का हमारा वीडियो। बड़ी ही जल्दी हमने 50 शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों के बारे में जान लिया। तो पास करो टेस्ट पर लगातार ऐसे ही जानकारी से भरे वीडियो आ रहे हैं, इनमें से किसी भी वीडियो को मिस मत कीजिए, और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस के लिंक। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।